लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम क्या है और करंट सिचुएशन क्या है कि जो कि वो आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो क्या वो सोचना चाहते हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बाकी सभी का भी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से है मेरे चैनल पर। और आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल दिया हुआ है, और ये ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स और ईश्वर का नाम ले लीजिए। अब देखते हैं कि उनकी क्या करंट सिचुएशन है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं उनकी क्या करंट सिचुएशन है। एंजल्स प्लीज़ बताएं उनकी आज की क्या करंट सिचुएशन है कि वो कुछ क्या होने वाला है आज की डेट में। आपके पर्सन बहुत ही स्मार्ट है। वाओ वाओ, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, बहुत ही एरोगेंट भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से स्मार्ट लुकिंग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी आपकी तरफ आने के लिए अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच में है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ कुछ टावर मूवमेंट हो गई है। टावर मूवमेंट इन द सेंस कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको अभी, और जिस वजह से वो अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं, बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। स्टक फील कर रहे हैं। स्टक फीलिंग का कारण टावर मूवमेंट है, और ये सन कार्ड है, तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं या वापस रीयूनाइट होने की सोच रहे हैं तो सन कार्ड बहुत ही यस का कार्ड माना जाता है। तो अगर ये इस तरह से सरेंडर टू गॉड हो जाएंगे ना, तभी इनके माइंड के जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगे। अदरवाइज ये इसी तरह से बैठे रहेंगे। उनको पैसों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी आपके लिए भाग्य का इशारा करता है कि अगर ये अपने आप के अंदर बैलेंस करें, और आप डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुन रही हैं तो डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा कर्तव्य यही हो जाता है, यही ड्यूटी होती है कि पहले वो अपने आप को बैलेंस करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आएँ, तभी तो भाग्य चमकेगा। एंड नेक्स्ट इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पर्सन की सिचुएशन भी यही है और फीलिंग्स भी यही हैं कि वो आप ही की तरफ देखते हैं, सोचते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपकी पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं और देखते रहते हैं। फिर भी उनके जो टावर मोमेंट है, इस वजह से उनके अंदर ये फीलिंग आई है कि सब कुछ होते हुए भी सब खाली है। एंड अगेन वर्ल्ड कार्ड चाहते यही है कि आप ही के साथ सब कुछ हो, लेकिन वो तभी होगा जब वो पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाएंगे। ग्राउंडेड मतलब पूरी तरह से सोचेंगे कि हाँ, ईश्वर जो हैं वो सही करेंगे। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये तीनों कार्ड्स आपके रिकन्सिलिएशन के हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, द वर्ल्ड 21 एंड द सन 19। देखिए तीनों में है 111। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू साइन और न्यू होराइजन। न्यू होराइजन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त नया आपका होने वाला है आपकी लाइफ में। उनकी करंट सिचुएशन तो थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ये चीज़ें आपको बताती हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ रहें तो ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हावी नहीं होंगी। ये साइन आपके लिए भी बनता है अगर आप डिवाइन फेमिनाइन इनको देख रही हैं तो। ठीक है, ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में, अगर देखते हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं कि ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, आगे नहीं आ रहे। ओह, कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशन का पता लग रहा है, और उसके बाद भी वो खाली फील कर रहे हैं। एंड अगेन थर्ड पार्टी। देखिए प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ उन्होंने अपने लिए सोच के रखा था कि हाँ मैं अब आगे बढ़ूँगा, और कुछ फाइनेंशियली भी बिल्कुल रेडी थे आपके पास आने के लिए, लेकिन
कुछ ना कुछ गड़बड़ ये हुई कि 5 ऑफ कप्स उनको ये लगा कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, दिल दिमाग आत्मा सब जवाब दे गई। उसका रीज़न कि थर्ड पार्टी उनके बीच में आ गई। उनका रीज़न ये है, थर्ड पार्टी बीच में आ गई। उन्होंने उनको बहुत प्यार दिखाया, फिज़िकल लव दिया, सब कुछ दिया, जिसकी वजह से वो बहक गए। और ये फिर से उनको ये फील होने लगा कि ये क्या हो गया, गलत से ये गलत हो गया, शायद धोखा हो गया शायद आपके साथ। और यहाँ फिर से एक और इस तरह की लेडी दिखाई देती हैं, फीमेल दिखाई देती हैं कि जो उनसे या आप दोनों के रिश्ते से जलती हैं, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ आस लगाए हुए बैठे हैं कि आपके पास मैं कब जाऊं। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने माइंड बॉडी सोल के अंदर, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाए, जिस वजह से उनकी ये सिचुएशन आ गई। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण उनका सब गड़बड़ हो गया। उनका माइंड बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाया। थर्ड पार्टी आ गई, वो शायद उसने अपना सिंपैथी पाने के लिए उनको अट्रैक्ट किया, और वो बेचारे समझ नहीं पाए ये क्या हुआ। वो हेल्पिंग नेचर के भी है ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा चलो हेल्प कर देता हूँ। हेल्प के चक्कर में वो आगे आगे बढ़ते गए, हेल्प के साथ साथ वो आगे बढ़ गए, और यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि अब एट प्रेजेंट वो एग्जैक्टली अभी आपके लिए क्या फीलिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। आपके लिए क्या फीलिंग्स लेकर बैठे हैं। ओह वाह, आपके लिए तो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। देखिए आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तरह से वो पैसे इकट्ठा करने में लगे हैं, या फिर उनका ये कर्म जो है इस टाइम वो उनको रिपे हो रहा है। वो भी थर्ड पार्टी अब काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी है, तकलीफ़ में है, और आप उनको तकलीफ़ दे रही हैं। उन्होंने भी उनसे कुछ ना कुछ इस तरह से कहा है जिस वजह से वो परेशान हो चुके हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये मैं हैंगमैन की तरह फील कर रहा हूँ। और यहाँ इनको लग रहा है कि मेरा कुछ खाली है, फिर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इस तरह की उनके अंदर फीलिंग है, क्योंकि वो आपसे ही प्यार करते हैं। ये अगेन रीयूनाइट का साइन है, दोबारा से रीयूनाइट होने का साइन है। कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया, यही कि वो जो थर्ड पार्टी थी उसने अपनी सिंपैथी दिखाने के, अपनी सिंपैथी पाने के लिए कि विक्टिम मोड में चली गई, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, देखो मैं कितनी दुखी हूँ, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो आपके पर्सन थे वो उनके साथ कुछ वादे इरादे कर बैठे। वादे इरादे के साथ साथ जो कुछ होना था फिजिकल वो भी हो गया। इसकी वजह से अब ये उनको उनके कर्मा वापस उनको पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने गलत किया आपके साथ वहाँ उनको वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन असल में जो एट प्रेजेंट उनकी स्थिति है वो आपके लिए ये है, द लवर्स की, यूनाइट होना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं, दोनों कार्ड तो रीयूनाइट के आगे, अगर थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं तो क्या फ्यूचर में आप दोनों वाकई एक साथ होंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो अभी उनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन चाहते सेलिब्रेशन आपके ही साथ है। अगेन थर्ड पार्टी का भी साइन बनता है ये। ओ बॉटम ऑफ द डेक तो देखिए 10 ऑफ कप्स, रीयूनाइट होने का साइन है। अगेन इन फ्यूचर ज़रूर होगा, अभी तो ये दिल टूटा हुआ, लेकिन इन फ्यूचर उनका दिल टूटा ही रहेगा, और वो आएंगे आपके पास तो अपना दुखड़ा रोने के लिए, वो अपना दुखड़ा भी रोएंगे आपके सामने कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैं बह गया भावनाओं में, इस तरह से कुछ ना कुछ कहेंगे आपसे। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड बनता है। आगे फिर आपका सेलिब्रेशन हो सकता है उनके साथ, मतलब आप अगर उन्हें माफ़ कर दें, ये बॉटम ऑफ द डेक ऐसा दिखा रहा है कि शायद आप उन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप उनका वेट कर रहे हैं। आप टीएम या टीएफ जिस भी मेल या फीमेल बॉडी में हैं उनकी बात कर रही है, या एनर्जी की बात हो रही है, तो आप इसी हिसाब से देखिएगा। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, बहुत तकलीफ़ में है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, सही सोल्यूशन बिल्कुल निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, तो मैं लाइव रीडिंग लेती हूँ, मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आपका फ्यूचर का ही साइन है। 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं, ये फ्यूचर का ही साइन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत ज़्यादा गंभीर सोच में पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, गंभीर सोच में पड़े हुए हैं। दिल टूटा हुआ है इनका, टूटा ही रहेगा। ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं ये तीनों, 1 2 3। आपके पास आएंगे कि मुझसे गलती हो गई, उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो फंस गया ना, एक को दुखी करके, वो सेलिब्रेशन इस तरह से इतनी जल्दी नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, अगर वो स्वीकार कर ले अपनी गलतियों को और इधर से आप भी उन्हें माफ़ कर दें, तब सेलिब्रेशन हो पाएगा। अदरवाइज ये सेलिब्रेशन गया। यहाँ उन्होंने अपनी अपना गलती स्वीकार करी, एक्सेप्टेंस किया अपने कर्मा को, यहाँ आपने उनको माफ़ कर दिया, फॉरगिवनेस में आ गए, देन सेलिब्रेशन होता है। फिर दोबारा फिर कभी उल्टा सीधा नहीं होता। क्यों? उसका रीज़न ही यही है। द लवर्स कार्ड, द सन कार्ड, रीयूनाइट का भी साइन है। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो मैरिज का भी साइन है, ठीक है ना। वाओ, अंत भले का हो भला, है ना, अंत अच्छा हो तो फिर और क्या चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, माफ़ जब हमें भगवान कर देता है, फिर आप भी तो डिवाइन फेमिनाइन हैं, हमें भी तो ईश्वर माफ़ कर देता है, हमने भी तो गलतियाँ की होती हैं। तो आप क्यों इतने रिजिड बनते हैं? फिर भी बहुत सीवियर केस है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी चीटिंग हुई है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, पर्सनल रीडिंग करवाइए, इससे जल्दी सोल्यूशन निकलता है। अदरवाइज जनरल रीडिंग आप देखते रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आगे, कि आप अगर आगे चले, साथ में रीयूनाइट हों, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई थर्ड पार्टी आ जाए, फिर से वो बहक जाए, फिर कोई लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नहीं, देखिए इन फ्यूचर तो वो थोड़े से फिर से उसमें आ जाएंगे कि एरोगेंट उसमें आ सकते हैं, लेकिन आप भी कहेंगे कि नहीं, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आपके भी तो ये दिल टूटा हुआ है ना। जब उनका दिल टूटा तो उन्होंने पहले आपका तोड़ा है, तो इससे क्या हुआ है, आपके अंदर अवेकनिंग आई है, आपके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को समझने की समझ आई है, और आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर पाई हैं या पाए हैं। डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिस तरह से फिगर दिखती है या मैं डिवाइन फेमिनाइन, तो उस तरह से मैं बताती हूँ आपको। तो प्रिंसेस ऑफ वांड्स, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगी इन फ्यूचर। अगर रीयूनाइट होने के बाद अगर वो इस तरह से इगोइस्टिक बिहेव दोबारा करें, तो आपके ऊपर अब ये बिल्कुल असर नहीं होगा, और असर नहीं होगा तो वो भी आपका हर समय वेट करेंगे, जैसे पहले आप वेट किया करते थे कि कब आएंगे, कब रीयूनाइट होंगे, ये वो। लेकिन रीयूनियन होने के बाद भी थोड़े टाइम के लिए, 1 2 3 4 महीने के लिए, थोड़ा सा एरोगेंट नेचर उनका ऐसा निकल कर आ सकता है। होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, एकदम से सब कुछ फूल नहीं खिलते हैं, प्यार भरी बहारें नहीं चलने लगती हैं रीयूनाइट होने के बाद। कुछ ना कुछ थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि बताते हैं ना कि डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी आगे ही होती है 2 कदम, तो डिवाइन मस्कुलाइन रीयूनाइट होने के बाद भी थोड़े से नखरे दिखाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो समझ जाइए आप डिवाइन फेमिनाइन, थोड़ा सा प्यार भरा हाथ उनके सर पे रख दीजिए, सब ठीक होता है। एंड नाइट ऑफ कप्स, फिर वो हमेशा आपकी वेट करेंगे कि कब तुम उनको मतलब कब आप उनको ये करें कि चलो ठीक है, माफ़ करें। वो बार बार छोटी मोटी गलतियाँ करेंगे और आप उनको माफ़ करती जाएंगी, एक देवी की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे बने रहिए, खुश बने रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए, लवर कार्ड एंड द मैरिज कार्ड एंड द रीयूनियन कार्ड। मैं यही चाहती हूँ कि आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो, और आप मुझे कांटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।